हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। तो ये देखते हैं कि मार्केट में आज हमें कैसा मूवमेंट मिला और कल हम स्टॉक्स को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड एक मूवमेंट आज बीएन में हुआ। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग हुई और फिर एक हाई लगाने के बाद वापस से डाउन साइड इसने मूवमेंट किया और डाउन में ही अपनी क्लोजिंग दी है। और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट था कि इतने पॉइंट्स का मूवमेंट यहाँ आ सकता है। और अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो आप ये देखेंगे कि प्रीवियस जिस लेवल पे मार्केट रुका है इसी ट्रेंड लाइन पर आज आकर इसने अपना लो लगाया है। ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम है। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बेसिकली मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि ये चार्ट अभी नेक्स्ट एक्सपायरी का हमारे पास लग चुका है। ट्रेडिंग व्यू पर अभी फेब का जो एक्सपायरी था आज का वो एक्सपायर हो चुका है। वो चार्ट हमें यहाँ पे शो नहीं होगा, तो इसी वजह से हम सिर्फ कल के लिए एनालाइज करेंगे। और आज का जो मूवमेंट हम देख रहे हैं वो जो मार्च का हमारे पास एक्सपायरी का ऑप्शन था, या हम कहेंगे कि फुट है जो हमारे पास, वो है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गैप डाउन ओपनिंग हुआ, एक ग्रीन कैंडल ज़रूर बनाया बट लो लगाने के बाद कंटिन्यू कंसोलिडेट करके और लास्ट आवर्स में आके बहुत ज़्यादा डाउन गया है। मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डाउन साइड का मूवमेंट आया, गैप डाउन ओपनिंग हुआ। और यहाँ पर अगर हम कल की मूवमेंट देखेंगे तो कल मार्केट कंसोलिडेशन था और एक्सपेक्टेड था कि या तो ये अपसाइड का मूव दे या डाउन साइड का। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो क्लोजिंग थी वो 37,300 के आसपास थी और ये जो ओपन हुआ है ये 36,300 के आसपास ओपन हुआ है। मींस लगभग 1000 मूवमेंट डाउन में इसने ऑलरेडी कर दिया था। उसके बाद भी अपसाइड का हमें कोई अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिला, बल्कि ये डाउन ही जाता गया। और जो क्लोजिंग हुई है वो 35,100 के पास। यहाँ भी अगर हम 300 ही माने तो लगभग 2000 पॉइंट का इसने मूवमेंट किया है। अब हम चलते हैं स्टॉक्स की तरफ कि हमने कैसे ट्रेड किया। यहाँ पर मेरे पास एयू बैंक का चार्ट है, बिकॉज ये नेक्स्ट एक्सपायरी का है तो मैं आपको वैसे ही बता दूँ कि आज मैंने कहाँ ट्रेड किया। सेम इसी तरीके का चार्ट था और जैसे कि आप देख रहे हैं ऑलरेडी मूवमेंट हो चुका था इसमें। तो मैंने इसको जो फैब का एक्सपायरी ऑप्शन था, फुट का चार्ट था, उसमें किया 1231 पे मैंने इसको शॉर्ट किया। और मेरा जो टारगेट रहा वो पहला टारगेट रहा 10 ही पॉइंट का 1220 का। और उसके बाद नेक्स्ट जो टारगेट था वो मैंने पैटर्न के अकॉर्डिंग लिया। इसमें शायद वो पैटर्न नहीं बने, लेकिन जो हमारे पास फेब का चार्ट था वहाँ बन रहा था। ये देखिए अपसाइड का मेरे पास ये था, जस्ट अ मिनट, यस। और डाउन साइड का मेरे पास ये आ रहा था कि ये इतना मूवमेंट मुझे दे दे। ये एक पैरेलल जोन था, कल इसने ब्रेक किया था, लेकिन आज जो जैसे ही इसने अपनी रिजेक्शन लेना शुरू किया तो मैंने तुरंत इसको शॉर्ट किया और मैंने इसमें 1209 तक का फिर नेक्स्ट मूवमेंट लिया। पहला 1220 और नेक्स्ट इसने मुझे सीधा 1209 दिखाया। तो ये मूवमेंट मेरे पास रहा। अब अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे इसको देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक बहुत बड़ी रेड कैंडल आई है और जो कि एक सपोर्ट पे आके ही रुक रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस पहले भी एक बार गैप हुआ था, उसके बाद में भी काफ़ी लो लगाए हैं और अब यहाँ पर फिर से आके रुका है। तो अब हो सकता है कि ये इसका डाउन ब्रेक नहीं करे और हमें अच्छी मूवमेंट दे, और हो सकता है कि ये कल यहीं कंसोलिडेट कर ले, बिकॉज कल न्यू मंथ का स्टार्टिंग है। तो हम देखेंगे कि ये किस तरीके से मूव करता है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना हम प्रेफर करेंगे। बिकॉज आज काफ़ी गैप डाउन हो गया तो कल ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि मार्केट कैसा मूव करेगी। अगर ये लो ब्रेक कर देती है तो फॉर श्योर कि ये काफ़ी डाउन और जा सकता है, लेकिन अगर ये अपसाइड का मूव करती है तो ये हमें 1200 तक ही लेकर आ सकती है। इससे ज़्यादा का मूवमेंट इसमें अभी नहीं आ सकता। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में आज मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मॉर्निंग में ये कंसोलिडेट था, उसके बाद में इसने ब्रेक किया था, तो मॉर्निंग में मैंने इसको अवॉइड ही किया था। अब यहाँ पर कल का हम देख लेते हैं, जस्ट बिकॉज ये नेक्स्ट एक्सपायरी का हमारे पास है चार्ट। तो अभी डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर भी एक काफ़ी अच्छी रेड कैंडल बनी है। और अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ भी हमें इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है। तो अगर ये सपोर्ट लेगा तो ये कल अपना ग्रीन कैंडल बना सकता है, और अगर रेड भी बनाएगा तो इसको गैप अप ओपन होना पड़ेगा और फिर डाउन साइड की मूवमेंट करनी पड़ेगी। तो पॉसिबिलिटी है कि ये इसी कैंडल पर ही इसी लाइन पर ही मूवमेंट करता रहे। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो ये फिर अपने नेक्स्ट स्विंग के लिए आ सकता है जो कि 712 तक का है।
तो यहाँ तक हम इसकी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 712 तक आए और उसके बाद में ये 700 तक आए। तो इतनी मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन रहेगी इससे। अदरवाइज़ ये अपसाइड की मूवमेंट करेगा तो ये अपसाइड में हमें 755 के लिए डेली टाइम फ्रेम का क्योंकि टारगेट है, इतनी मूव कर सकता है। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले तो यहाँ पर हमें कोई भी स्विंग देखने को नहीं मिल रहा है फ़िलहाल, बिकॉज़ यहाँ पर इसके आसपास कोई भी स्विंग बनता हुआ नहीं है डाउन साइड का, और अप साइड का 752 का है ऑफ कोर्स। तो यहाँ पर इसीलिए डाउन साइड का नहीं है बिकॉज़ इसने अभी तक इतना डाउन लगाया नहीं है। तो ज़रूरी है कि हम बड़े टाइम फ्रेम पर देखकर ही इसको ट्रेड एनालाइज करें अपना। अब नेक्स्ट हमारे पास है आईसीआईसीआई बैंक। इसमें एक ट्रेड हुआ था जस्ट बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट मंथ का चार्ट है, तो इसलिए आपको वो ट्रेड नहीं दिखेगा जो मैंने लिया था, बिकॉज यहाँ पर फेब का एक्सपायरी और मार्च का एक्सपायरी इन दोनों के चार्ट थोड़े अलग हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फेब का जो चार्ट था उसमें मैंने इसको 719 पॉइंट समथिंग पे शॉर्ट किया था और मैंने इसको 712 पॉइंट समथिंग पे निकाला था। मींस मुझे इसमें 7 पॉइंट मिले थे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लो इसने 713.25 का लगाया जस्ट बिकॉज ये मार्च का एक्सपायरी चार्ट है। तो सेम इसी तरीके का जो फैब का चार्ट बना है उसमें ये ग्रीन कैंडल है, और यहाँ से लेकर जब ये यहाँ आ गया तो यहाँ कंफर्म था कि अभी ये डाउन जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर ये डाउन का एक ट्रेड लिया गया था। उसके बाद में मैंने इसको एग्जिट किया और कंसोलिडेट होने के बाद ये डाउन आ गया। अब अगर हम इसको भी डेली टाइम फ्रेम पे पहले एनालाइज करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा गैप क्रिएट हुआ है, और अभी ये जहाँ पर आकर रुका हुआ है ये कुछ इस तरीके का प्राइस है कि अभी ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है। और अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो हम ये देखेंगे कि ये अपने प्रीवियस लेवल पर ही आकर लगभग रुक रहा है, लेकिन इसके पास अभी पोटेंशियल है थोड़ा। जहाँ इसका प्रीवियस लो लगा है हो सकता है ये वहाँ तक की मूवमेंट हमें दे दे, मीन्स थोड़ा डाउन में ओपन हो जाए और उसके बाद अपसाइड का मूवमेंट करे। और ये जो प्राइस है ये लगभग 700 ही है, तो यहाँ तक की मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है। अगर ये इस लेवल को क्रॉस कर देता है मीन 710 को, तो हमें फिर से 722 और उसके बाद में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 725 से लेकर 730 तक का टारगेट। अदरवाइज़ ज़्यादा बड़े टारगेट्स इसके पास नहीं आएंगे, क्योंकि आज इसने काफ़ी अच्छी मूवमेंट की है, तो हो सकता है ये यहीं पर कंसोलिडेट हो। अब हम चलते हैं JSW स्टील की तरफ। इसमें भी आज मैंने ट्रेड नहीं किया, जस्ट एक पेपर ट्रेड था, वो इसीलिए था बिकॉज़ ये 600 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा था, तो मैंने इसको 598 से 99 के बीच में शॉर्ट किया और मेरा टारगेट 590 रहा, जो कि मुझे मिला भी। ये सिर्फ पेपर ट्रेड थी। उसके बाद में ये देखिए इसने अपसाइड की मूवमेंट की, यहाँ पे डबल टॉप बनाया और फिर से डाउन साइड की मूवमेंट की। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप कंफर्म करें कि वो प्राइस को ब्रेक कर रहा है या नहीं कर रहा, कौन सा पैटर्न आपको मिल रहा है। ये ऑफ कोर्स मार्च का चार्ट है, तो हम इसको उस तरीके से एनालाइज नहीं कर पाएंगे। मेरी ट्रेड्स इसलिए आपको शो नहीं हुई बिकॉज़ ये मार्च का चार्ट है और हमने फैब एक्सपायरी लिया है। अभी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कंटिन्यूसली हमें इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम है हमारे पास, और अगर आप देख रहे हैं तो ये कंटिन्यू डाउन ही जा रहा है और इसी जोन में है अभी फ़िलहाल। तो अगर ये यहीं पर सपोर्ट ले लेता है तो हमें इसमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, और एक बड़े टाइम फ्रेम में ये वापस से अपने इसी लेवल तक जा सकता है। लेकिन अगर ये इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये अपने इस स्विंग को ब्रेक कर चुका है जो कि 600 के आसपास था। तो अब इसके पास जो पोटेंशियल जो आ रहा है, वो लेवल जो आ रहा है वो यही आ रहा है, जो कि काफ़ी बड़ा हो जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट्स का। तो इतना बड़ा मोमेंटम नहीं, लेकिन ये जो जोन है ये जोन लगभग आप देखेंगे 707 से लेकर और 587, तो ये भी काफ़ी बड़ा जोन आ जाता है। डेली टाइम फ्रेम पे तो इतना बड़ा टारगेट हमें मिलने की उम्मीद रहेगी, ये जिस साइड भी ब्रेक करेगा। अदरवाइज़ ये इसी जोन में ट्रेड करेगा और अपसाइड की मूवमेंट ले लेगा। अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने ऑलरेडी लास्ट की जो कैंडल्स बनाई है वो ग्रीन बनाई है। तो अगर ये
कल अपसाइड में ओपन होता है तो ये फिर हमें 588 जो कि एक बड़ा टारगेट है यहाँ तक लेकर जा सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि ये अपने 574 के लेवल को पहले ब्रेक करे और अपसाइड का मूव और एक सिग्नल हमें दे। लेकिन अगर ये डाउन साइड में ब्रेक करता है 568 को, तो हमारे पास काफ़ी बड़े टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। हम वहाँ पर जो पहला अपना टारगेट रहेगा वो ये आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट इस कैंडल तक आ चुका है, तो नेक्स्ट कैंडल इसके पास यही आ रही है जो कि 539 के, तो यहाँ तक आने के चांसेस रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, देखते हैं कल मार्केट में कैसी मूवमेंट होती है और इसी तरीके से अपनी स्टडी हम करते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।